Good morning, students. Today we will learn about a flame, an ideal fuel, its characteristics. Observe the flames of a gas stove. You must have seen the color sometime or the other. कभी आपने देखा होगा गैस स्टोव को जलते हुए, ज़्यादातर इसकी नीली रहती है। मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करता है तो वाइट कलर होता है। एंड सी इफ़ इट बर्न्स विद अ फ्लेम एंड नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो आपको ये कंप्लीट करके बताना है। कैंडल है, मैग्नीशियम है, कैम्फर है, आपका केरोसिन है, चारकोल है। ओके, फ्लेम से जलते हैं या नहीं जलते हैं। अब ये देखिए कलर ऑफ फ्लेम, कैंडल फ्लेम आप पीलापन लिए हुए है। गैस स्टोव का आप देख सकते हैं नीला कलर लिए हुए है। केरोसिन, आपका केरोसिन लैम्प है, ये कैंडल है, और ये आपका बंसन बर्नर है। ये सब की सब बर्न करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक लाइट करना है कैंडल, फिर एक ग्लास ट्यूब को टोंग्स के द्वारा पकड़ के और उसको इंट्रोड्यूस करना है, एक सिरे से उसको इंट्रोड्यूस करना है डार्क जोन में ऑफ द नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। Now bring a lighted matchstick near the other end of the glass tube. Do you see a flame? If so, what is that produces this flame? Notice that the wax near the heated wick melts quickly. The substances that vaporize during burning give flames. Example है आपका kerosene oil है, molten wax produces vapors which then burn and form flames. Charcoal on the other hand does not produce the flame because it does not form vapors. It is clear from the above activity that probably due to the vapors that was coming out from the glass tube be the cause of the flame produced. तो ये ना जो वैक्स है, जो कैंडल में जो मोम जो है वो पिघलती है और पिघल के वो वेपर्स बनाती है, तो उसकी वजह से शायद वो मैचस्टिक जल जाती है। अब आते हैं हम लोग और देखते हैं। कैंडल फ्लेम में बहुत सारे जोन्स होते हैं, जिसमें से एक जोन आपका ल्यूमिनस जोन होता है, जो एकदम आपको क्लियरली दिखता है, जो पीलापन लिए हुए रहता है। कभी आपने देखा भी होगा कि अगर हम लोग दिया से वो काजल भी बनाते हैं तो वो इसी जोन से हम लोग चम्मच रखते हैं, तो इसी जोन में हम लोग अगर रखते हैं तो दैट विल फॉर्म दैट ब्लैकिश टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. That deposit is blackish in nature because of the carbon which is unburnt. So allow a candle flame to become steady. Then introduce a clean glass plate in the luminous zone. Luminous यहाँ लेना जो पीलापन लिए हुए है, जो आपको अच्छे से चमकता हुआ दिखाई देता है. After a while a dark circular ring is formed. आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद में एक dark circular ring बन जाती है. This is of the unburnt carbon particles present in the luminous zone. तो क्या होता है कि जो पूरी तरह से ये जल नहीं पाता है, जो कार्बन रहता है, क्योंकि जो आपका मोम होता है, जो वैक्स होता है, उसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन ज़्यादातर होते हैं, और इसमें से जो कार्बन होता है जब वो पूरी तरह से जल जाता है तब तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पर अगर पूरी तरह से नहीं जल पाता है तो अनबर्न्ड कार्बन के रूप में आपको दिखाई देता है जब आप उसमें ग्लास प्लेट या वो प्लेट रखते हैं. अब आप देखते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन. इफ वी प्लेस अ कॉपर वायर इनसाइड द फ्लेम, वी सी दैट द फ्लेम बिकम्स दैट flame becomes red hot in the outermost zone. It is the hottest part. तो अगर आप कॉपर वायर को ध्यान से देखेंगे, कॉपर वायर को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो एकदम तेज गर्म हो जाता है एंड दैट बिकम्स रेड हॉट. ये ना कॉपर वायर रेड हॉट हो जाता है फ्लेम की वजह से, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जोन है एंड दैट इज़ द आउटरमोस्ट जोन विच इज़ नोन एज द नॉन ल्यूमिनस जोन. एंड गोल्ड स्मिथ जो होते हैं वो ये आउटर मोस्ट जोन को ही यूज़ करते हैं एंड इट इज़ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर. कैंडल के अगर आप फ्लेम ध्यान से देखेंगे तो आउटर मोस्ट जोन होता है जहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है, पूरी तरह से ये जल जाता है, और ये फ्लेम जो रहता है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हॉटेस्ट टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है.
उसके अंदर वाला मॉडरेटली हॉट होता है, जिसके हम लोग ल्यूमिनस जोन कहते हैं। फिर आपका एक आता है पार्शियल कंबशन, दैट इज येलो जोन। Then the innermost zone is an unburned wax vapors and it is black. This diagram is important also and you should practice it. फिर आता है what is a fuel? All those substances that undergo combustion and produce heat energy and the energy used in homes, industries and vehicles are fuels. The different kinds of fuels are solid fuels, as you know, wood and coal, liquid fuels, kerosene, diesel, petrol, gaseous fuels, LPG, CNG, biogas, hydrogen. A good fuel is readily available, cheap and can produce large amount of heat, energy. फ्यूल एफिशिएंसी, एक अच्छा फ्यूल बर्न करता है, अंडरगोज कंबशन और एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और ये हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू रन व्हीकल्स और दे कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज और इन आवर होम्स। तो हम इस फ्यूल के एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं व्हीकल्स को चलाने के लिए, इंडस्ट्रीज में, घरों में। The fuel should be efficient. Efficiency of a fuel can be measured in terms of its calorific value. हम उसके calorific value से fuel कितना efficient है वो पता लगा सकते हैं। The amount of heat energy produced for complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. It is expressed in a unit called kilojoule per kg. तो जिसको हम लोग लेते हैं kg, K और J, और फिर आता है पर kg, तो किलो जूल तो kj पर kg है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी द यूनिट। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन स्टडी द टेबल। काउडंग केक है 6,000 to 8,000 है, वुड है 17,000 to 22,000, कोल है 25,000 से 33,000, पेट्रोल का है 45,000 and so on, and you can see that the whole table and study. The increasing fuel consumption has harmful effect on the environment. Carbon fuels like wood, coal, petroleum release unburned carbon particles. These fine particles are dangerous pollutants and cause respiratory disease such as asthma. अब अगर हम ये यूज़ करते कार्बन फ्यूल, जैसे वुड है, कोल है, पेट्रोलियम है, तो ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं और जो हमारे लिए हानिकारक है, रेस्पिरेटरी डिजीज, अस्थमा भी होता है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होती है, जो ज़्यादातर हम लोग ये बोलते भी हैं कि कोई बंद कमरे में कोल को नहीं बर्न करने चाहिए। जैसे ठंड के दिनों में लोग क्या करते हैं, सब खिड़की दरवाज़ा बंद करके कोल को जलाते कि ताकि हम लोग गर्म हो जाए, बट गर्म यानी ठंड ना लगे। तो क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, कभी कभी सो भी जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि समटाइम्स व्हेन वी आर स्लीपिंग वी आर नॉट अवेयर एंड वी डू नॉट पुट इट ऑफ, तो दैट विल फॉर्म दिस कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके वजह से जो लोग सो रहे हैं वो मर जाते हैं। अक्सर केस आते हैं कि पीपल डाई बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड which is produced in the room. So it is advisable that you should not close the room. अगर आप कोल कर रहे हैं, ठंड के दिनों में आपको गर्मी चाहिए और गर्म रखना है कमरे को, तो एक ना कोई खिड़की को खुली रखनी चाहिए। Now global warming. Global warming is caused because of when the fuels undergo combustion, they produce this carbon dioxide, and carbon dioxide is one of those gases which causes global warming. Global warming is a rise in the temperature of the atmosphere of the earth. This results amongst other things in melting of polar glaciers, which leads to rise in the sea level, causing floods in coastal areas. Low-lying coastal areas may even be permanently submerged under water. कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग वैसे तो टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ाता है और हमारे लिए अच्छा जीवन प्रदान करता है, बट होता क्या है कि अगर हम लोग ये फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं और ये फ्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, दैट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ इन एक्सेस, it will cause global warming, a rise in the temperature of the earth, and that is going to lead to many places that are in the coastal areas to get submerged.
इसमें दिखाया है कि इंडिकेटर्स ऑफ वार्मिंग, इसमें क्या बर्फ़ वगैरह पिघलेगी, इसमें 10 इंडिकेटर्स दे रखे, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। एसिड रेन, आपने वर्ड सुना होगा एसिड रेन। जब हम कभी कोल डीजल जलाते हैं, कंबशन, दे अंडरगो कंबशन, दे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, और ये एक सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस है, corrosive gas है। पेट्रोल engines give off gaseous oxides of nitrogen and sulfur dissolve in rain water and form acids। तो क्या होता है कि जो पेट्रोल इंजन है, जो आपकी कोल एंड वो पेट्रोलियम है और भी चीज़ें हैं, ये जल के ये क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनाते हैं, जो बारिश के पानी के साथ मिलके एसिड बनाते हैं। फिर जब बारिश होती है तो वो एसिड रेन के रूप में गिरता है। और एसिड रेन आपको मालूम होने चाहिए कि ये सारे क्रॉप्स को, बिल्डिंग्स को, सॉइल को डिस्ट्रॉय करता है। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म आप जानते हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो हम लोग ने चैप्टर 5 में पढ़ा था जिसके बारे में। एज सीएनजी प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, इट इज अ क्लीनर फ्यूल। थैंक यू।